अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 20:50 तनासुब 8:x। ये हमें एक रिलेशन दे दिया गया है। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे रिलेशन में हमेशा जो साइड वाली रकमें होती हैं इनका हासिले ज़रब बराबर होता है अंदर वाली रकमों के हासिले ज़रब के, यानी तरफ़ैन का हासिले ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिले ज़रब। ये लिखना ज़रूरी नहीं होता, लिख भी लें ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है। तो साइड वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 20 ज़रब x दरमियान में बराबर डाल देना है और अंदर वाली दोनों रकमों को आपस में ज़रब दे देनी है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है। जो चीज़ x के साथ ज़रब हो रही हो इसको अगर ख़त्म करना है तो उस पे डिवाइड कर देना है, यानी अगर हमने इस 20 को ख़त्म करना है तो 20 पे इधर डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 कट जाएगा। अब जो काम मसावात के एक तरफ करना है वही काम मसावात के दूसरी तरफ भी करना है। अब ये 20 से 20 कट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 1 2 2 4 8। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x बराबर है यहाँ पे 5 ज़रब 4। अब 5 को 4 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास x की कीमत आ जाएगी 5 4 20। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे आपको ये दो कंसेप्ट देना ज़रूरी है, तनासब रास्त और तनासब माकूस। तनासब रास्त क्या होता है कि अगर एक कीमत किसी भी चीज़ की ए वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी साथ बढ़ती है, और अगर एक चीज़ कम हो तो दूसरी भी कम हो जाए, तो ये तनासब रास्त होता है। मसलन अब एक कलम की कीमत है 20 रुपये, 2 कलमों की कीमत होगी 40 रुपये, यानी अब कलम बढ़े तो कीमत भी बढ़ गई, और अगर कलम कम हो तो कीमत भी कम हो गई। तो ऐसा जो ताल्लुक जिसमें एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े, या एक चीज़ कम हो दूसरी भी कम हो, इसको बोलते हैं तनासुब रास्त। और इसके लिए आपने हमेशा ये ऊपर को एरो यूज़ करना है, ऊपर को तीर का निशान लगाना है। दूसरे तल्लक की तरफ आते हैं, तनासुब माकूस की तरफ, कि अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी कम हो, या एक कम हो दूसरी बढ़ जाए, तो ऐसे ताल्लुक को बोलते हैं तनासुब माकूस। इसकी एग्जांपल क्या है, देखें। अब एक गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर फ़ी घंटा, वो कोई सफ़र 2 घंटे में तय करती है। फ़र्ज़ करें उसने पतोगी से लाहौर जाना है तो वो 2 घंटे में 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से जाती है। अब अगर गाड़ी ये चाहे कि मैं अपना ये सारा सफ़र 1 घंटे में मुकम्मल कर लूँ, तो फिर उसको अपनी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, यानी अब टाइम तो कम हुआ है लेकिन स्पीड उसको बढ़ानी पड़ी। अब एक चीज़ कम हुई दूसरी बढ़ गई, तो अब इसको कहते हैं तनासुब माकूस, और इसके लिए आपने एरो का निशान हमेशा नीचे को लगाना है। ये दो कंसेप्ट थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन क्या है, अगर कपड़े के 15 जोड़ों की कीमत 6,750 रुपये हो तो 4,050 रुपयों में कितने जोड़े ख़रीदे जा सकते हैं। अब हमने इसका रिलेशन बनाना है। दो चीज़ें हैं, एक तो जोड़े हैं, दूसरी कीमत है। हमने जोड़े मालूम करने हैं। अब जो चीज़ मालूम करनी है चाहे उसको राइट साइड पे लिख लें या लेफ़्ट पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो जोड़े चीज़ मालूम करनी होगी मैं उसको लिखूँगा राइट साइड पे, ये जोड़े, और यहाँ पे लिख देंगे कीमत। अब हमने इसका अमल बनाना है, यानी 15 जोड़े हैं, पहले 15 जोड़ों की कीमत है 6,750 रुपये, तो 4,050 रुपये में कितने जोड़े आएंगे। अब 4,050 रुपये में कितने जोड़े, जो चीज़ मालूम करनी है उसके लिए आपने x लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये तनासुब रास्त है या माकूस है। देखें 6,750 रुपये के तो 15 जोड़े आते हैं। अब अगर पैसे कम कर दिए जाएं तो ज़ाहिरी बात है जोड़े भी कम ही आएंगे। अब एक चीज़ कम हुई है
तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाएगी। तो ऐसे ताल्लुक़ को बोलते हैं तनासुब रास्त। और इसके लिए हमेशा ये एरो का निशान आप लगाएंगे ऊपर को, और एक्स वाली रकम का हर क्वेश्चन में एरो का निशान ऊपर को ही लगाएंगे। इसका निशान हमेशा ऊपर को जाएगा, और यहाँ पे अगर तनासब रास्त है तो ऊपर को जाएगा, माकूस है तो नीचे को आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जिस तरफ से एरो शुरू हो रहा है यहाँ से इस रकम को लिखेंगे ऊपर, और जिधर एरो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इस रकम को लिख देंगे नीचे, दरमियान में लगा देंगे बराबर। अब यहाँ से एरो शुरू हो रहा है, एक्स यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो 15 चला जाएगा बटे में। अब हमने 15 को बटे से ख़त्म करना है, क्योंकि हमने तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। इधर भी 15 से ज़रब दे दें, इधर भी 15 से। जो काम एक तरफ करेंगे वही काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। अब 15 को ख़त्म करने के लिए हमने इधर भी ज़रब दे दी और दूसरी तरफ भी। ये 15 से 15 कट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट हो जाएगी। अब ये 5 पे भी कट होता है, 15 पे डायरेक्ट भी कट हो सकता है। अगर आपको 15 का टेबल आता हो तो ये 15 पे डायरेक्ट कट हो जाएगा। मैं 15 पे कट करने लगा हूँ। 15 1 15, 15 4 60, बाकी बचेगा 7, और ये वाला 5 मिलके बन जाएगा 75। 15 5 75। अब ये 45 आ गया। अब फिर ये 5 पे कट हो जाएंगे। 5 पे चलें कट कर देते हैं। 5 9 45, 5 8 40, 5 1 5। अब क्या बचा है बाकी 81/9। अब ये फिर 9 पे कट हो जाएगा। 9 1 9, 9 9 81। तो x की कीमत आ चुकी है 9, और यही हमारे मतलूबा जोड़े हैं। यानी इतने जोड़े जो हैं वो 4050 रुपये के आएंगे, मतलूबा जोड़े। तो ये कितने जोड़े बने हैं 9। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर का फासला तय करे तो 225 किलोमीटर का फासला तय करने में कितना पेट्रोल लगेगा। दो चीज़ें हैं, एक तो पेट्रोल है और दूसरा फासला है। हमने मालूम करना है पेट्रोल। मैंने इसको राइट साइड पे लिख दिया, तो फासला पहले लिखेंगे। 90 किलोमीटर का फासला है, 90 किलोमीटर। ये कितने पेट्रोल में तय होता है, ये 2 लीटर पेट्रोल में। अब अगर 225 किलोमीटर का फासला हो, 225 किलोमीटर का फासला तय करना हो तो कितना पेट्रोल लगेगा। अब देखेंगे आप कि 90 किलोमीटर का फासला तो 2 लीटर में तय होता है। अब फासला हो गया ज़्यादा, तो अब फासला अगर ज़्यादा हो चुका है तो पेट्रोल भी तो ज़्यादा ही लगेगा ना। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो ये है तनासुब रास्त। अब इसके लिए एरो का निशान ऊपर को, और एक्स वाली का हमेशा ही एरो का निशान ऊपर जाएगा। अब पहले इसको 225 को लिखेंगे बटे में 90, फिर पहले इक्वल डाल के एक्स को, फिर बटे में 2 को। 225 बटा 90 इज इक्वल पहले x और बटे में 2। अब बटे में 2 को ख़त्म करना है तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से, क्योंकि बटे वाली चीज़ को हमेशा ख़त्म करने के लिए ज़रब देते हैं। बटे वाला ख़त्म ही तब होगा जब इसके साथ ज़रब दे देंगे। अब ये इससे कट जाएगा। अब इसको 2 पे कट कर देंगे। 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10। अब ये 5 पे कट हो जाएगा। 5 9 45, 5 4 20, बाकी 2 बचा, 5 5 25। तो हमारे पास क्या बचा 45 बटा 9 इज इक्वल एक्स। अब ये फिर 9 पे कट हो जाएगा। 9 1 9, 9 5 45। तो 5 बराबर आ चुका है एक्स के। तो अब ये हमारा मतलूबा पेट्रोल है, यानी इतना पेट्रोल लगेगा 225 किलोमीटर का फासला तय करने में, इज इक्वल 5 लीटर। सवाल नंबर 4 है जी, एक गाड़ी को एक ख़ास सफ़र के लिए 45 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से 5 घंटे दरकार हैं।
3 घंटों में इसी सफ़र को मुकम्मल करने के लिए गाड़ी की रफ़्तार क्या होगी। अब दो चीज़ें हैं, एक तो वक्त है, टाइम है, दूसरा रफ़्तार है। मालूम रफ़्तार करनी है, इसको मैंने राइट साइड पे लिख लिया। अब वक्त कितना है, पहले 5 घंटे में 45 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है, यानी 5 घंटे के लिए रफ़्तार कितनी है, 45 किलोमीटर फ़ी घंटा। ये बटे में मतलब होता है फ़ी घंटा। अब 3 घंटे, अगर वक़्त 3 घंटे हो तो फिर रफ़्तार कितनी होगी। इसका मतलब ये है कि एक गाड़ी जो है वो एक सफ़र तय करती है 5 घंटे में और उसकी स्पीड है 45 किलोमीटर फ़ी घंटा। अब वही गाड़ी चाहती है कि मैं ये सफ़र 3 घंटे में तय कर लूँ। अब 3 घंटे में उसी सफ़र को तय करने के लिए उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम हो गया है तो स्पीड उसकी तेज़ होगी तो वो जल्दी वहाँ पे मंजिल पे पहुँच सकेगी। तो लिहाजा अब टाइम कम हो रहा है तो स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। तो अब एक चीज़ कम हुई तो दूसरी चीज़ बढ़ गई, तो ऐसे ताल्लुक़ को बोलते हैं माकूस का ताल्लुक़। तो माकूस के लिए एरो का निशान डालेंगे नीचे की तरफ और एक्स वाली रकम का हमेशा एरो जाएगा ऊपर की तरफ। अब जहाँ से एरो शुरू होता है पहले लिखेंगे उसको। अब 5 से एरो शुरू हो रहा है तो पहले 5 को लिखेंगे, बटा जहाँ पे एरो ख़त्म हो रहा है इसको बटे में लिखेंगे, इज़ इक्वल। अब यहाँ से एरो शुरू हो रहा है, एक्स को ऊपर बटा 45 आ जाएगा। अब बटे वाली चीज़ को हमेशा ख़त्म करने के लिए उससे ज़रब दे देते हैं। बटे से 45 को अगर ख़त्म करना है तो हमें 45 पे ही ज़रब करना पड़ेगी। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है इसलिए बटे से 45 को ख़त्म करना है। अब जो काम एक तरफ करना है वही दूसरी तरफ भी करना है। इधर भी 45 से ज़रब दे दी तो इधर भी 45 से ज़रब दे देंगे। अब ये 45 से 45 कट जाएगा। अब ये 3 और 45 कट हो जाएंगे, 3 1 3 3 1 3 3 5 15, 15 को 5 से ज़रब दे देंगे तो ये आ जाएगा 75 इज़ इक्वल एक्स। अब ये 75 किलोमीटर फ़ी घंटा जो है ये मतलूबा रफ्तार है। अब गाड़ी ने अगर 3 घंटे में सफ़र तय करना है तो उसको 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलना पड़ेगा। सवाल नंबर 5 है जी, 6 आदमी एक घर को 4 दिन में रंग कर सकते हैं। अगर 3 आदमियों को रखा जाए तो वो कितने दिनों में या कितने अरसे में रंग करेंगे। अब दिन मालूम करने हैं तो इसको राइट साइड पे लिख दिया। पहले 6 आदमी हैं, वो एक घर को 4 दिन में रंग कर सकते हैं। अब अगर आदमी कर दिए जाएँ 3 तो वो कितने दिनों में रंग करेंगे। अब ज़ाहिरी बात है अगर तो 6 आदमी हैं वो 4 दिन में रंग करते हैं। अगर आदमी कम कर दिए जाएं तो फिर उनको काम करने के लिए ज़्यादा दिन लगेंगे। तो लिहाजा अब आदमी कम हुए तो दिन बढ़ गए, एक चीज़ कम हुई तो दूसरी बढ़ गई, तो ये तनासुब माकूस है। तो माकूस के लिए एरो का निशान नीचे को आएगा और एक्स का एरो का निशान हमेशा ऊपर को जाता है। अब जहाँ से एरो शुरू होता है उसको लिखते हैं पहले, यहाँ पे ख़त्म होता है उसको बाद में, बराबर इधर से x से शुरू हो रहा है और 4 आ जाएगा बटे में। अब हमने तो बटे का 4 ख़त्म करना है, तो बटे वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमेशा ज़रब देते हैं। तो 4 को बटे से ख़त्म करना है, 4 का ख़त्म करना है तो 4 से ज़रब दे दी। तो जो काम एक तरफ करना है वो दूसरी तरफ भी करना है, इधर भी 4 से ज़रब दे दी। अब ये 3 1 3 3 2 6, अब ये कट हो जाएगा। अब कट करने के लिए आप इसको ऐसे भी कट कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कट सकते हैं। जिसका बटा कोई नहीं होता उसका बटा 1 होता है। अब ये ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 को 2 से ज़रब दे देंगे तो ये 8 आ जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, x की कीमत 8, तो मतलूबा दिन आ चुके हैं 8। यानी अब अगर 3 आदमी काम को करें तो उनको 8 दिन लग जाएंगे। सवाल नंबर 6 है, एक मैनेजर 25 आदमियों की मदद से 4 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर 100 बाईसाइकिल बनाने का मनसूबा बनाता है। अगर 3 घंटे रोज़ाना काम किया जाए तो 40 आदमी कितने बाईसाइकिल बनाएंगे। अब 3 चीज़ें आ चुकी हैं, एक आदमी है, वक्त है और बाईसाइकिल है। बाईसाइकिल हमने मालूम करने हैं, इसको मैंने राइट साइड पे लिख दिया। तो अब कितने पहले आदमी हैं, 25 आदमी हैं,
वो 4 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, 4 घंटे, और बाईसाइकिल बनाते हैं 100। अब अगर 3 घंटे वो रोज़ाना काम करें और आदमी हो जाएं 40, तो कितने बाईसाइकिल बनेंगे। अब यहाँ पे भी हमने माकूस और रास को देखना है। अगर 25 आदमी हों वो तो 100 बाईसाइकिल बनाते हैं। अब आदमी अगर ज़्यादा हो जाएं तो ज़ाहिरी बात है आदमी ज़्यादा हो चुके हैं तो बाईसाइकिल भी ज़्यादा ही बनेंगे। एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, तो ये है तनासब रास। तनासब रास के लिए एरो का निशान हमेशा ऊपर को जाता है। अब 4 घंटे अगर काम करें तो 100 बाईसाइकिल बनती है, और अगर 3 घंटे रोज़ाना काम करें तो ज़ाहिरी बात है अगर कम टाइम लगाएंगे तो बाईसाइकिल भी कम ही बनेंगे। एक चीज़ कम हो गई तो दूसरी भी कम हो गई, तो ये भी है तनासब रास। तनासब रास के लिए एरो का निशान ऊपर को, और एक्स का एरो का निशान तो हमेशा ही ऊपर को जाता है। अब जहाँ से एरो का निशान शुरू होता है उसको लिखेंगे ऊपर, जहाँ पे ख़त्म होता है उसको लिख देंगे नीचे। अब चूँकि ये 3 रकमें हैं तो अब इन दोनों के दरमियान डाल देंगे ज़रब। अब इधर से एरो शुरू हो रहा है तो 3, और यहाँ से ख़त्म हो रहा है उसको बटे में। अब जब x वाली लिखेंगे रकम तो यहाँ पे डालेंगे बराबर पहले x वाली, चूँकि एरो शुरू हो रहा है, और बटे में आ जाएगी 100। अब बटे में से 100 को ख़त्म करना है, इधर भी 100 से ज़रब दे देंगे, इधर भी 100 से ज़रब। तो देखें जी, हमने 100 से इधर भी ज़रब दे दी और 100 से इधर भी। अब ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 25 1 25, 25 4 100। अब ये 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 1 4, 4 1 4। अब ऊपर बचा है 40 ज़रब 3, 3 को 40 से ज़रब दे देंगे, 3 0 0, 3 4 12। एक्स की वैल्यू आ चुकी है 120। तो ये हमारी मतलूबा बाईसाइकिल हैं। तो इतनी बाईसाइकिल जो होंगी वो बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बनेंगे। जो चीज़ मालूम करनी है इसको मैंने राइट साइड पे लिख लिया। अब मशीनें हैं 20 और दिन हैं 7, पंखे बनते हैं 560। अब अगर मशीनें कर दी जाएँ 18, अब 18 मशीनें हैं और दिन हैं 12, तो कितने पंखे बनेंगे। अब हमने देखना है तनासब रास्त और माकूस। तो 20 मशीनें तो बनाती हैं 560 पंखे, और अगर मशीनें कम हो जाएं, 18 कम हो गई, तो पंखे भी ज़ाहिरी बात है कम ही बनेंगे। एक चीज़ कम हुई तो दूसरी भी कम हो चुकी, तो ये है तनासब रास्त। इसके लिए एरो का निशान ऊपर को। अब 7 दिनों में काम करके तो 560 पंखे बनते हैं, और अगर काम किया जाए 12 दिन तो ज़ाहिरी बात है अगर ज़्यादा दिन काम करेंगे तो पंखे भी ज़्यादा बनेंगे। एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई, तो ये भी है तनासब रास्त। और x के लिए तो हमेशा ही एरो का निशान ऊपर को जाता है। अब पहले 18/20 मल्टीप्लाई बाय, इसको ज़रब ही देनी है इसके साथ, 12/7 x वाली के साथ बराबर लगाएंगे, x/560। अब बटे में से 560 को ख़त्म करना है, तो बटे वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। बटे में से 560 को ख़त्म करने के लिए इधर भी 560 से मल्टीप्लाई और इधर भी 560 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 18/20 वैसे का वैसे, 12/7 ये वैसे का वैसे। अब ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, 7 1 7, 7 8 56। अब डिवाइड करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कट, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1 होता है, तो मैंने 7 को इससे डिवाइड कर दिया। अब 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 1 2, 2 9 18। अब बाकी ऊपर बचा क्या है, ये 560 से 560 कट हो जाएगा। 8 को 9 से ज़रब दे देंगे, ये आ जाएगा 72, और 7 ज़रब खाएगा 12 इज इक्वल x। अब 12 को इससे ज़रब दे देंगे, 12 2 24, 12 7 84, 84 2 86। तो ये x इज इक्वल 864 पंखे। तो ये हमारे मतलूबा पंखे आ चुके हैं 864। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिन में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट तैयार होंगे। सूट मालूम करने हैं। अब मशीनें और दिन दिए गए हैं, मशीनें हैं 20, दिन हैं 9 और सूट तैयार हो रहे हैं 600। अब अगर मशीनें कर दी जाएँ 18, दिन कर दिए जाए 12, तो सूट कितने तैयार होंगे। अब अगर तो 20 मशीनें हैं तो 600 सूट तैयार करती हैं। अब मशीनें कम होगी, 18 मशीनें कम हुई तो सूट भी कम हो जाएंगे। तो लिहाजा ये कौन सा ताल्लुक हो गया, तनासुब रास का। इसके लिए एरो का निशान ऊपर को। अब 9 दिन में तो 600 सूट तैयार होते हैं। अगर दिन ज़्यादा कर दिए जाएँ यानी 12 दिन, तो ज़ाहिरी बात है सूट भी ज़्यादा तैयार होंगे। तो ये भी तनासब रास है, एक चीज़ बढ़ी दूसरी बढ़ गई। तो एक्स के लिए हमेशा एरो का निशान ऊपर को। अब जहाँ से एरो शुरू होता है इसको पहले लिखेंगे, बटे में लिख देंगे जहाँ से एरो ख़त्म होता है, ज़रब जहाँ से एरो शुरू हो रहा है, बटे में जहाँ पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पे बराबर, और एक्स पहले, बटे में 600। बटे वाली चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमेशा ज़रब ही देना है, तो हम 600 से इधर भी ज़रब दे देंगे, एक्स बटा 600, 600 से इधर भी ज़रब दे दी और 600 से इधर भी ज़रब दे देंगे। 18 बटा 20 ज़रब 12 बटा 9, जिसका बटा कोई नहीं उसका बटा 1। ये 0 से 0 कट हो जाएगा। अब इसको ज़रब दे देंगे, 2 1 2, 2 3 6, 0 का 0, 9 1 9, 9 2 18। अब 30 को 2 से ज़रब दे देंगे, 30 2 हो जाएगा 60, ज़रब यहाँ पे बच गया 12 बराबर 600 से 600 कट गया एक्स। 12 को इससे ज़रब दे देंगे, 12 0 0, 12 6 72, 720 ये मतलूबा सूट हैं जो तैयार होंगे। मतलूबा सूट वो हैं 720। तो ये आंसर आ चुका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, एक हॉस्टल में 12 आदमी हैं, वो 28 दिन रहते हैं तो उनका ख़र्चा है 6720 रुपये। और अगर 8 आदमी 14 दिन के लिए रहें तो कितना ख़र्चा आएगा। अब 12 दिन 12 आदमी रहते हैं तो 6720 रुपये ख़र्चा होता है। और अगर 8 आदमी यानी कम आदमी रहेंगे तो ज़ाहिरी बात है ख़र्चा भी कम हो जाएगा। एक चीज़ कम हुई तो दूसरी भी कम हो गई, ये तनासब रास्त है। अब 28 दिन रहेंगे तो ख़र्चा इतना है, अगर कम दिन रहेंगे तो ख़र्चा भी कम ही होगा। तो ये भी तनासब रास्त है, इसके लिए भी एरो का निशान ऊपर को। और एक्स वाले का तो हमेशा एरो का निशान ऊपर ही जाता है। ये 8 बटा 12 ज़रब यहाँ पे आ जाएगा 14 बटा 28, यहाँ पे बराबर एक्स बटा 27, 6720। अब 6720 को ख़त्म करना है, इधर भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने 6720 से इधर भी ज़रब दे दी, इधर भी ज़रब दे दी, ये से कट हो जाएगा। अब 14 1 14, 14 2 28, 2 1 2, 2 4 8, 4 1 4, 4 3 12। अब 3 इससे कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6, बाकी 1 बचा, 3 4 12 0। अगर पता ना चले तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा या कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। तो ये मतलूबा ख़र्चा है जो हो जाएगा 14 दिनों में। मतलूबा खर्चा 2240 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 है जी, एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने का 22,400 रुपये खर्च आता है, तो 7 आदमी 13 दिन के लिए रहें तो कितना खर्चा आएगा। तो 14 आदमियों का 8 दिन के लिए खर्चा है 22,400 रुपये। और अगर 7 आदमी हों 13 दिन के लिए रहें तो कितना खर्च आएगा। अब 14 आदमियों का ख़र्चा तो इतना है, तो आदमी कम हो गए तो ख़र्चा भी कम हो जाएगा। तो ये है तनासब रास्त, एरो का निशान ऊपर को। 8 दिन का ख़र्चा तो है 22,400। अब अगर 13 दिन वहाँ पे रहेंगे तो ज़ाहिरी बात है दिन ज़्यादा रहेंगे तो ख़र्चा भी तो ज़्यादा ही होगा ना। तो एरो का निशान इसके लिए भी ऊपर, एक चीज़ बड़ी दूसरी भी बढ़ी, तनासब रास्त है। और एक्स वाला तो हमेशा एरो का निशान ऊपर को। अब ये 7 को पहले बटे में 14 ज़रब 13 पहले बटे में 8 बराबर एक्स बटे में 22,400। अब 22,400 को बटे में से ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 22,400 से ज़रब दे देंगे।
22,400 ज़रब 22,400, तो इधर भी 22,400 से ज़रब दे देंगे, ज़रब 7/14 ज़रब 13/8। अब इनको कट कर देंगे। अब ये इससे कट हो जाएगा, इनको भी कट करते हैं। 7 1 7 7 2 14। अब ये 2 को इससे कट कर देंगे। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 0 आ चुके। अब 8 को इससे कट करेंगे। 8 1 8 8 1 8, बाकी 3 बचा 32, 8 4 32, 2 0 वैसे के वैसे। आपको ना पता चले तो कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अब 1400 बचा ज़रब 13, इधर बचा x। अब 1300 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 वैसे के वैसे। 13 4 52 हासिल 5, 13 1 13 5 18,200। ये हमारा मतलूबा ख़र्च आ चुका है, जो हो जाएगा मतलूबा ख़र्च इज़ इक्वल 18,200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, 14 गाय 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं, तो 28 दिनों में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। 14 गायें हैं, वो 63 किलो जो चारा है, 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं, और अगर 28 दिन हो 770 किलोग्राम चारा हो तो कितनी गायें खाएंगी। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अब हमने चेक करना है तनासब रास कहाँ पे है, माकूस कहाँ पे। इसको तवज्जो से समझिएगा, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं। देखें, 63 किलो जो चारा है उसके लिए तो 14 गायें उसको खा लेती हैं। अब अगर चारा ज़्यादा कर दिया जाए तो ज़ाहिर बात है, अगर चारा ज़्यादा हो गया है तो उसको ज़्यादा गायें खा पाएंगी। तो अब एक चीज़ बढ़ी, दूसरी भी बढ़ गई, तो ये है तनासब रास्त। अब यहाँ पे है मसला बनता है कि 18 दिनों में तो एक जो चारा है उसको 14 गायें खाती हैं, और अब अगर दिन ज़्यादा कर दिए जाएं तो अब जो चारा होगा वो कम गायें खा पाएंगी। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे ले लें, फ़र्ज़ करें कि अगर 40 किलो गंदम हो, उसको आपके घर में 8 अफराद रहते हैं, वो खा लेते हैं। अब अगर आपके घर में अफराद आ जाएं 16, तो अब वो जो गंदम होगी वो थोड़े दिन चलेगी, क्योंकि मेहमान ज़्यादा आ चुके हैं तो थोड़े दिन चलेगी। तो यहाँ पे भी इसी तरह बिल्कुल, अगर दिन ज़्यादा हो गए हैं तो अब थोड़ी गायें होंगी तो वो 28 दिन निकाल पाएंगी। अगर गाय हम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो 28 दिन नहीं निकल पाएंगे, यानी दिन ज़्यादा हुए तो गायें कम हो जाएंगी। तो अब ये जो ताल्लुक़ है ये माकूस का ताल्लुक़ है, इसके लिए एरो का निशान उलट हो जाएगा, और इसके लिए एरो का निशान तो हमेशा ऊपर को ही जाता है। तो अब ये 770/63 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 18 पहले 28 बटे में बराबर x/14। अब इस 14 को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 14 से ज़रब दे दी, इधर भी 14 से ज़रब दे दी। जो काम एक तरफ करते हैं वो ही दूसरी तरफ करना होता है। अब इसको कट कर देंगे, ये 14 से कट हो जाएगा, ये 7 से कट हो जाएगा, यानी 7 9 63, 7 1 7 7 1 7 0 का 0। अब ये हमारे पास कट हो जाएगा, 14 1 14 14 2 28। अब 2 1 2 2 9 18 9 1 9 9 1 9, बाकी क्या बचा 110। ये 14 से 14 कट जाएगा, तो ये मतलूबा गाय आ चुकी हैं 110। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। फिर दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि अगर 18 दिन में 14 गाय गुजारा करती हैं एक चारे पे, तो अगर दिन ज़्यादा कर दिए जाएं तो अब उसी चारे पे थोड़ी गाय होंगी तो वो गुजारा कर पाएंगी। तो एक चीज़ बड़ी दूसरी कम हो गई, तो ये तनासब माकूस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, 15 कारीगर 8 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, यानी 15 कारीगर हैं 8 घंटे, एच से मुराद घंटे रोज़ाना काम करते हैं, तो 3000 बोतलें बनाते हैं।
अब अगर 18 कारीगर जो हैं वो 6 घंटे रोज़ाना काम करें तो कितनी बोतलें बनाएंगे। अब 15 कारीगर हैं वो 3000 बोतलें बनाते हैं। अगर कारीगर ज़्यादा हो गए तो ज़ाहिर बात है बोतलें भी ज़्यादा ही बनेंगी, तो ये तनासब रास्त है। अब 8 घंटे काम करेंगे तो 3000 बोतलें बनती हैं। 6 घंटे यानी कम घंटे काम करेंगे तो ज़ाहिर बात है बोतलें भी कम ही बना पाएंगे, तो ये भी तनासब रास्त है। और x के लिए तो हमेशा तनासब रास्त की तरह ऊपर को ही एरो लगाते हैं। अब यहाँ पे पहले 18/15 आ जाएगा, फिर 6/8 आ जाएगा। अब इसको लिख लिया हमने, इज़ इक्वल x/3000। अब बटे में से 3000 को ख़त्म करना है, तो बटे वाली चीज़ को जब भी आपने ख़त्म करना है हमेशा उससे ज़रब देनी है। 3000 से इधर भी ज़रब दे दी और 3000 से इधर भी ज़रब दे दी। अब इनको कट करेंगे, ये इससे कट हो जाएगा, ये 15 से कट हो जाएगा। 15 1 15, 15 2 30, 2 0 वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब ये 2 पे कट हो जाएगा, 2 4 8, 2 3 6। अब ये 4 पे ये कट हो जाएगा, 4 1 4, 4 5 20, 0 का 0। अब 18 को 3 से ज़रब दे देते हैं, फिर 50 से ज़रब दे देंगे, तो हम इसको ज़रब दे देते हैं। 50 ज़रब 18 को 3 से ज़रब दे दी, 18 3 54 होता है, इज़ इक्वल x। अब 50 को 54 से ज़रब दे देंगे, ये 0 का 0, 5 4 20, 5 5 25, 2 27। तो ये 2700 जो हैं ये हमारी मतलूबा बोतलें हैं जो बनेंगी। ये हमारा आंसर आ चुका। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको सारी एक्सरसाइज की समझ आ गई है। अगर समझ ना आए तो आपने वीडियो को दोबारा देखना है, बार बार देखना है, आपको अल्लाह के फ़ज़ल से ज़रूर समझ आएगी। और इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ आपको कभी भी नहीं आएगा। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।